घाटशिला जो है उनका अपना एरिया है, विधानसभा है, काम बढ़िया होगा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। हम टीचर है, हम उतना MSc BSc है तो वो छाया रहना चाहिए ना। दमदार रहना चाहिए। दमदार भाषण होने से नहीं होगा, दमदार रहना भी चाहिए। हेमंत सोरेन बोलता है मुर्गा पालो, बकरी पालो, और बकरी वो चलाने वाला आदमी है। हम अगर 60-70 लाख खर्चा करके हम MBBS डॉक्टर का हम पढ़ाई करेगा, हम बकरी चलाएगा। चुनाव में देखिए दोनों पार्टी यहाँ पे दमदार है, JMM भी दमदार है, BJP भी दमदार है। अब किसका क्या होगा? चुनाव में हम लोग क्या बोल गए, 79,714 क्षेत्रफल है, उसमें पूरा छाया हुआ चंपा सोरेन, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ का कांटे का टक्कर दोनों टीम का है। केंद्र सरकार भी जान रहा है, राज्य सरकार भी जानता है कि भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर यहाँ पे मतलब बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। माया सामान देने से के लिए आपको बोल देगा कि हमको बहुत बड़ा योगदान दे दे रहा, वैसा थोड़ी है। लेकिन जोहार, आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी, और हमारी टीम आज पहुंच गई है घाटशिला। घाटशिला उपचुनाव का भी बहुत दौर चल रहा है और कई पार्टियां हैं जो अपने स्तर पर जोर लगा रही है, और हमारी टीम आज एक मार्केट में पहुंच गई है ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि इस बार घाटशिला चुनाव में किसकी विधायक बनने वाली है, JMM या JLK या BJP। चलिए, जोहार दादा। जोहार। इस बार क्या लगता है किसकी विधायक बनने वाली है घाटशिला में? को तो सोचना पड़ेगा ना, हम कैसे जाने वाले हैं। आपके क्षेत्र के जो विधायक थे वो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उसने आपके क्षेत्र में क्या विकास किया? विकास कुछ काम किया है आपके क्षेत्र के लिए? काम तो किया है, इसे सुना है। काम किया है ना? हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी विधायक बनने वाली है? वही तो सोचना पड़ेगा ना। क्या खा रहे हैं? गुपचुप खा रहे चुप खा रहे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? हैं। मिंटू साहू। इस बार घाटशिला चुनाव में किसका ज़्यादा हवा चल रही है? सर ऐसा बात नहीं है, दोनों का हवा चल रहा है, BJP का भी हवा है, JMM का भी हवा है। और एक पार्टी है JLK, जयराम महतो। हाँ, उनका भी ठीक ठाक है, मार्केट में अभी टाइम लगेगा उनको। अब कुछ 2-4 साल या फिर अगला चुनाव में बढ़त होगा, लेकिन इस बार उतना क्या लगता हेलो है नहीं इस बार? क्या लगता है इस बार उपचुनाव में? उपचुनाव में देखिए दोनों पार्टी यहाँ पे दमदार है, JMM भी दमदार है, BJP भी दमदार है। अब किसका क्या होता है? युवा किसे पसंद करता है? युवा तो कुछ बोल रहा भैया कि JLK को वोट देंगे, कुछ बोल रहा मनसा भैया को वोट डालेंगे, कुछ बोलता है JMM को वोट डालेंगे। इसमें तो वोट बिखर जाएगा। हाँ, वोट तो बिखरेगा भैया, इस बार बिखरेगा। कई उपचुनाव है ना भैया, इस बार मजबूत कौन है? मजबूत तो देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया में आपका JMM मजबूत है। हाँ, आप एक युवा हैं और हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, उनका निधन हो गया है, तो शिक्षा के स्तर पर आप क्या देखते हैं? घाटशिला में उस तरह से काम हुआ है? नहीं काम हुआ है। सही मायने में शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, आप लेकिन क्या उम्मीद रखे थे जब आप लोग आपके यहाँ से विधायक शिक्षा मंत्री बने थे? आप क्या उम्मीद लेकर रखे थे? उम्मीद तो बहुत कुछ था कि सर जी मतलब शिक्षा मंत्री बन गए तो यहाँ घाटशिला जो है उनका अपना एरिया है, विधानसभा है, काम बढ़िया होगा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सोचे थे उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी का चरम सीमा पर है। अब बेरोजगार तो है भैया। अब वो केंद्र सरकार भी जान रहा है, राज्य सरकार भी जानता है कि भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर यहाँ पे मतलब बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, युवा भटक रहा है, रोजगार नहीं है। इस गांव का क्या नाम है, इस क्षेत्र मार्केट का? एरिया का नाम है सोनाखुन। हाँ, तो वोट कीजिएगा ना? एकदम जरूर, वोटर हैं भाई, वोट तो करेंगे, जरूर करेंगे। अपना पसंद का आदमी को वोट नहीं करेंगे। चाचा हैं जो अभी चाट खा रहे हैं, क्या नाम है चाचा? अजीत बलदार। क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसकी लहर दौड़? दोनों का कांटे टक्कर है। किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी। क्यों? JLK भी पीछे है। मेहनत करना पड़ेगा आने वाले चुनाव के लिए, अभी इसका माहौल नहीं है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा तो JLK में 1 नंबर रहेगा। ठीक है ना? इस बार JLK बोल रहा है कि कैंडिडेट अच्छा है, टीचर है, लड़का पढ़ा लिखा है। यार टीचर है, अच्छा है, ये वाला ठीक है, लेकिन हम लोग का जैसे झांटी झरना है, गुड़ाबंदा है, 4 ब्लॉक है, ये भी उतना छाया नहीं हुआ ना। हम टीचर है, हम उतना MSc BSc है तो वो छाया रहना चाहिए ना। दमदार रहना चाहिए। दमदार भाषण होने से नहीं होगा, दमदार रहना भी चाहिए। उसके हिसाब से जो यहाँ पर जो हम लोग का स्वर्गीय रामदास सर हम लोग गुरुजी है, ठीक है, और हम लोग का जो चंपा सोरेन यहाँ पर बुनियादी जो नेता है, चाकड़ा में पूरा 100 करके ये किया, आंदोलन किया, नाकेबंदी किया, तो ये वाला दोनों का कांटे टक्कर है भी। रामदास, दोनों का नाम रामदास में आ रहा है जी। यहाँ JLK के नेता का भी
रामदास मुर्मू है जो जिसका निधन हो गया था, रामदास सोरेन, क्या लगता है मैच होगा? मैच होगा। मैच में देखो बोलना मुश्किल होगा अगर दोनों का भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांटेदार टक्कर है, और टक्कर होने के बाद दोनों काटचीट हो जाएगा तो जेल कैम्प भी बाजी मार सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो बाजी मार सकता है, बाजी मार सकता जेल है, कैम्प बाजी मार देगा। हाँ बाजी भी मार सकता है। तो दोनों से बाजी मार सकता है, दोनों काटचीट हो जाएगा ज्यादा। हाँ। वो थर्ड नंबर में अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा हाँ। तो इसका विजय हासिल हो सकता है। जेल कैम्प विजय हासिल हो सकता है। आपके जो विधायक थे, शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, तो शिक्षा के लिए आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है? हम लोग के क्षेत्र में देखो वो तो शुरुआती था तो ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, 1 साल हो रहा था ना, अभी 4 साल भी बाकी है। उसके हिसाब से जो उसका लक्ष्य था, टारगेट था, वो अच्छा ही हम लोग चल रहा था हम लोग का, ऐसे बात नहीं। इससे पहले विधायक था, 5 बार चुनाव लड़ा, ये क्षेत्र का दुख दर्द जितना था वो पूरा किया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूरा किया है, और विकास हुआ है। विकास का हम लोग बात करेंगे तो विकास हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विकास किया है, रामदास, खास करके रामदास सोरेन जी। चंपा सोरेन बोल रहे हैं कि वहाँ उस तरह से विकास नहीं हुआ है। देखो वो तो दोनों का कांटे टक्कर है, तो वो तो वाद विवाद तो होते रहेगा, ऐसा बात नहीं है। तो चंपा हम लोग भी प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर हैं, चंपा सोरेन का प्रभाव देखो पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कशिश में है, मेहनत में है, पूरा युवा के साथ भी है, किसान के साथ भी है। उसके बाद हम लोग का जो क्या बोलते हैं, हम लोग को मजदूर के साथ भी है। अच्छा। चंपा सोरेन ऐसा आज झारखंड का जितना भी हम लोग क्या बोलेगा 19,714 क्षेत्रफल है, उसमें पूरा छाया हुआ चंपा सोरेन, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ का कांटे का टक्कर दोनों टीम का है। अगर काटचीट हो जाएगा, काटचीट अगर हो जाएगा जो यहाँ पर जो हम लोग का जेल कैम्प वो भी बाजी मार सकता है, ऐसा बात नहीं। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम है तबरेज खान। तबरेज खान, आप एक हैंडीकैप है, आपको मतलब सरकार का योजना मिलता है आपको? नहीं, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं कोई मिलता नहीं, है? कोई नहीं। जो मतलब साइकिल वगैरह मिलता है, गाड़ी वगैरह मिलता है, आपको कुछ ऐसा मिला है क्या? कुछ नहीं मिला सर। वोट करते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं सर। वोट करते हैं। हाँ। घाटशिला से हैं आप? हाँ, घाटशिला विधानसभा। पेंशन नहीं मिलता आपको? नहीं, पेंशन मेरा एक्सीडेंट में टूटा था। कितना दिन हुआ? लगभग 2023 में एक्सीडेंट से हुआ है ना? एक्सीडेंट से टूटा है। और कितना दिन में आप मतलब ठीक हो जाइएगा? मैं एक बार हुआ था, इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए दूसरा बार हम कटक डॉक्टर जाके। क्या बोला? डॉक्टर बोला इस साल ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए यहाँ का चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग का जो रामदास सोरेन विकास पुरुष है, अच्छा, तो उसी का जो लड़का है उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। समझ सोरेन। लेकिन बीजेपी का बोल रहा है कि इस बार वो बदल देंगे। देखिए सर, सबका अपना अपना ये है कि उसका भी इच्छा है कि वो जीतेगा, लेकिन मेरा ये है कि हम सोमेश सोरेन को समर्थन करेंगे। सोमेश सोरेन को? चलिए। मेरा निर्मल है। क्या लगता है इस बार क्या किसकी ओर रुझान जा रही है? उलझा तो लग रहा है, दोनों का कांटे का टक्कर है। अच्छा। और हम लोग तो समर्थन किया बीजेपी का है, 2008 से किया हो हम अपना से क्या 2008। लगता है इस बार बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, जीतने की उम्मीद तो लग रहा है, लेकिन आदमी का भरोसा जैसा है, खा रहा इधर। नहीं, 25,000 वोट से हारा था। हारा था, लेकिन रामदास सोरेन था पुराना कैंडिडेट, हाँ। बाबूलाल था नया कैंडिडेट, हाँ। उसमें प्रभाव पड़ेगा ही, पड़ेगा कि नहीं? लेकिन बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था। पूर्व में था, लेकिन कैंडिडेट नया था। भाजपा जैसे बड़ी पार्टी थी, वो तो बड़ी था, लेकिन अभी जो नया कैंडिडेट अभी रामदास सोरेन का लड़का है, वो नया है, बाबूलाल सोरेन पुराना है, उसमें प्रभाव पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। चंपा सोरेन का प्रभाव पड़ेगा यहाँ? नहीं, चंपा सोरेन का प्रभाव पड़ेगा नहीं। चंपा सोरेन हो सकता है जीतने का उम्मीद है। और हाँ, क्योंकि बाबूलाल सोरेन तब पुराना नया था, अभी आपका रामदास सोरेन का लड़का नया है। मैं दोनों का टक्कर होगा, लेकिन जिसे बोलता ना, जो इसका खा रहा उसको दे रहा, वो बात अलग है। लेकिन जो जिसको समर्थन करना है तो करना चाहिए। एक लड़का नौजवान पढ़ा लिखा है, रामदास मुर्मू नाम है उनका, कैंची छाप से खड़ा हुआ है। वो तो भी अच्छा है। से वो बोल रहा है कि ये लोग वोट में बंटवारा होगा, बीच में हम निकलेंगे, जीतेंगे। निकलेगा तो अच्छी बात है। देखिए, वो नया है, अभी वो तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है। ये तो हम लोग का उम्र से कम होगा शायद, लेकिन 29 साल हो रहा है। 29 साल हो रहा है। हम लोग 40-41 से चल रहा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन उसका जो बोली अच्छा है, सोच समझ के बात करता है, लेकिन उसका भी बोलता है, इसका भी बोलता है, और खुद का भी बोलता है। गरीब है कि अगर हम विधायक अगर जीत जाते हैं तो वो अपना सैलरी का 75% घाटशिला के जनता को दान कर देंगे। नहीं, वो तो पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा, लेकिन लड़का अच्छा है।
लेकिन क्या करे, कैसा लगा आपको? नहीं उसका फीचर तो अच्छा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, यहाँ शिक्षा का कमी है, हाँ। यहाँ शिक्षा कमी है। हम बोलो क्या, जो अगर बोलेगा जेएमएम का पार्टी बोलेगा ना, जेएमएम पार्टी क्या है बोलता है, जो हेमंत सोरेन बोलता है मुर्गा पालो बकरी पालो, और बकरी वो चलाने वाला आदमी है। हम अगर 60-70 लाख खर्चा करके हम MBBS डॉक्टर का हम पढ़ाई करेगा, हम बकरी चलाएगा? हाँ कौन चलाएगा बोलिए? हाँ सही बात। पढ़ा लिखा है, अब बकरी चलाएगा? नहीं, या नौकरी कीजिएगा तो अच्छे जगह पढ़िएगा, अच्छी तो- जगह नौकरी कीजिएगा। तो इसलिए उसका अलग नीति है, हम लोग का अलग नीति है। हम लोग सोच अलग है, जो बोलता है हम लोग को सोचता है। अच्छा। जब अब बकरी चरा के 60-70 लाख खर्चा करिएगा, हाँ हैं? हाँ या माया सामान देने से के लिए आपको बोल देगा जो हम बोले बहुत बड़ा योगदान दे रहा, वैसे थोड़ी है। लेकिन अच्छा, आपके घर में बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पढ़ रहे होंगे? पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा वैसे ही नहीं। आप बोलिए खिचड़ी बढ़ रहा है, लेकिन खिचड़ी बढ़ने को हमारा टीचर होना चाहिए। टीचर हाँ, टीचर नहीं है। टीचर कहाँ है? आप देखिए कहाँ साला सो रहा है, सरकारी आदमी सो रहा है। अरे बच्चा को शिक्षा देना जरूरी है, हाँ क्या कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा का योगदान करना चाहिए बच्चा उनको। लेकिन जयराम महतो अच्छा है, लेकिन इस साल जैसे भी हो 29 को सोचेंगे, क्या कि एक आदमी का समर्थन किया है हम लोग, दूसरे को देने पाएंगे। अगर इस साल बीजेपी नहीं निकला तो अगले बार जयराम को हम लोग समर्थन करेंगे। अभी हम लोग गाँव है हरिंदुगड़ी में, लेकिन हम लोग हरिंदुगड़ी में बहुत सा आदमी बोल रहा है जयराम अच्छा लड़का है, लेकिन दिया हुआ चीज़ को पहले से दिया हुआ चीज को हम बदल नहीं सकता है, लेकिन आने वाले समय को हम बदल सकते लेकिन हैं। उनका एक बड़ा बयान आया है कि अगर जेएमएम अगर यहाँ से जीतती है घाटशिला से, हाँ। तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अगर तो बात- भाजपा जीतती है तो उसमें भी वो कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। वो तो बहुत फर्क नहीं। बोल रहा है कि अगर जेल के मगर जीतता है हाँ, तो फर्क पड़ेगा। घाटशिला का विकास होगा। ये रामदास मुर्मू का कहना है कि वहाँ एक विधायक है डुमरी से जयराम महतो, हाँ। लेकिन उसका 2 विधायक हो जाएगा तो उसका समय मिलेगा। बोने को मिलेगा, सदन में बोने का मौका मिलेगा। काहे कि भाई उसका अगर सीट मिला है तो बोलेगा ही, लेकिन हम लोग का हिस्सा से ही बोलेगा ना, जो यहाँ का परिस्थिति क्या है, उसको तो बोने का अधिकार है। हम लोग उसको बोने के चांस भी दे रहा है, लेकिन क्या करेगा, लेकिन किसी का समाधान करते हुए भी अगला इस बार विकास के नाम पर वोट कीजिएगा कि पार्टी देख करके वोट कीजिएगा? नहीं, विकास का नाम से ही करना विकास है के नाम पर देखिए। लेकिन एक बार चांस है, अगला साल अगर 2029 को ना हाँ। जो भी होगा हम लोग जयराम महतो के हम लोग चुनेंगे, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है ये पार्टी अच्छा है। लेकिन देखिए, इस बार तो आप लोग को विधायक चुनना है, हाँ। और आगे भी विधायक ही चुना है था। आगे बार चुनेंगे, लेकिन सोच समझ चुनेगा कि एक बार जैसा इस तरह करके चल जाएगा, लेकिन दिया हुआ चीज को तो हम बदल नहीं सकता है। लेकिन अगला बार 2029 को जो भी होगा तो कांची साहब चलेगा, क्या कि वो लड़का अच्छा है।